चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। हाँ, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा। वो भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या है? भेड़ के बच्चों को अखबार में लिया रहेगा। ये अखबार कहाँ होता है? कहाँ होता है मास्टर राजन? ये अखबार कहाँ होता है? अखबार में लिया रहेगा मतलब क्या है? अखबार में लिया रहने का मतलब क्या है मास्टर राजन शामुएल? आवाज सुन रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज बाकी सब लोग सुन रहे हैं? ये अखबार का मतलब क्या होता है? अखबार मास्टर जयकरण, अखबार अखबार में लिया रहेगा मतलब क्या है? ऑडियो खोले और बोलिए। अखबार में लिया रहेगा इसका मतलब क्या है? अंकुआर का जो मतलब है, मतलब उन्हें संभालना यानी कि चराना, अच्छी चराई चराना। अंकुआर मतलब अंकवार। क्या है इसका मीनिंग? असल मीनिंग क्या है? अच्छा पद, अच्छा पद। नो नो पद, पद नहीं है, पद नहीं है उसका मतलब। अखबार में लिया रहेगा, लिया रहेगा। गोद में लेगा। यस, गोद में लेगा, सीने से लगाकर, सीने में लगाएगा। कभी भी वह छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है। एक बच्चा जब रोता है, मां क्या करता है? उसको क्या करता है? लेके सीने में लगाता है। एक पासवान, एक अध्यक्ष पिता भी है, माता भी है। एक अध्यक्ष के अंदर पिता का स्वभाव भी है, माता का स्वभाव भी है। ठीक है? सो जब जो छोटे बच्चों का हालत, जो कंडीशन क्या है, खासियत क्या है? वे अपने आप में चल नहीं सकता, अपने आप में कुछ कर नहीं सकता, हर बात में डिपेंडेबल है, हर बात में वो डिपेंडेबल है। इसी प्रकार विश्वास में जो कमजोर है, विश्वास में जो बलहीन है, जो डिपेंडेबल है, उन्हें त्यागो ना, बल्कि एक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, जैसे एक चरवाहा छोटे मेमने को अपने सीने में इसे उठाकर चलता, इसी प्रकार उठाकर चलना है। ठीक है? सो अंकुआर का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छा चरवाहे के तौर पर चित्रीकरण करते हुए यहां पर कह रहा है, वह मेमने के बच्चों को अंकुआर में लिया रहेगा, मतलब अपने सीने में लगाएगा। छोटे बच्चे हर कोई चाहता, हर कोई लेता है कि नहीं? हमारे घर में, आपके घर में मान लीजिए छोटा सा एक बिल्ली की है बच्चा है या मेमने के बच्चे हैं, हम क्या करते हैं? उसको पकड़कर इसे सीने में लगाते हैं ना। तो इसी प्रकार एक चरवाहा, एक अध्यक्ष का
मैं ये जो बात कर रहा लिटरली कोई मत लेना। कल को कोई कलीसिया में जाकर छोटे छोटे बच्चे उसको उठाकर, या छोटे लड़कियां हैं जो 15-16 साल की, उसको उठाकर गोद में नहीं रखना, लिटरली नहीं रहना। मेरे जो मैं कह रहा हूं उसकी आत्मिक बातें समझना, ठीक है। 15-16 साल की बच्चों को अरे ये कमजोर है, बच्ची है तो ये डिपेंडेबल है करके मतलब जाके ये नहीं करने का। मेरा कहने का मतलब है कि आप आत्मिक मतलब को समझिए। जो कमजोर है उसको जैसे एक चरवाहा एक छोटे बच्चे को अपने गोद में लेकर चलता, इसी प्रकार जो विश्वास है कमजोर है, जो बाकियों के समान मजबूत नहीं है, उनको त्यागिए नहीं, बल्कि उनको सीने में लगा कर ले चलिए आत्मिक जीवन में। समझ में आ गया? जो कमजोर है, जो बच्चे हैं, उनको क्या करेंगे? अखबार में लिया फिरेगा आगे, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे चलाएगा। और आगे 40-11 हो गया, पूरा हो गया जी 40-11 पूरा हो गया जी। यही है। यस, वो चरवाहा के समान अपने झुंड को चराएगा, वो भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिया रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। देखिए, यही है एक अच्छा चरवाहा का। कल मैंने आपको बोला था अच्छा सेवक बनना, नल्ले शुश्रूषकന്റെ लक्षणम, अच्छा सेवक का लक्षण। सेवक भी है, अच्छा सेवक भी है। एक अच्छा सेवक वो होता है जो कमजोर को उठाकर चलता है, और जो अपने आप चल सकता है उसको भगाते नहीं है, बल्कि उसको धीरे धीरे ले चलता है। समझ में आ गया? ये एक अच्छा सेवक का लक्षण है। पौलुस यहाँ पर कहता है कि कलीसिया के अंदर कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के, बुढ़े भी है, बुजुर्ग भी है, और नौजवान भी है, बच्चे भी है, मिडिल एज का भी है, सभी लोग हैं। लेकिन आपको इन सब के साथ ऐसा व्यवहार करना है कि कोई भी जो है आपके झुंड से बाहर ना जाए, कोई भी चोट ना पहुंचे, किसी को भी कोई चोट नहीं। एक चरवाहा कभी भी अपने बच्चों को चोट नहीं पहुंचाता, अपने भेड़ों को चोट नहीं पहुंचाता। ഒരിടയനൊരിക്കലും തന്റെ ആടുകളെ മുറിവേൽപ്പിക്കയില്ല। एक चरवाहा कभी भी अपने भेड़ों को चोट नहीं पहुंचाता। चोट खाकर आया हुआ भेड़ को वो उसकी सेवा करता है, वो उसकी सुरक्षा करता है, वो उसकी इलाज करता है, वो उसको उसकी घाव को सुखाने के लिए प्रयत्न करता। आपने देखा कभी कोई चरवाहा अपने भेड़ों को बेरहमी से पीट पीट कर मारते हुए आपने कभी देखा है? नहीं करता, नहीं करता। एक पास्टर को एक माहौल से तुलना करके नहीं कहा गया है परमेश्वर के वचन में, ठीक है। और अन्य किसी भी प्रोफेशन के साथ, किसी भी नौकरी करने वाला एक व्यक्ति के साथ तुलना करके नहीं कहा गया है, बल्कि भेड़ों को चराने वाला चरवाहे के साथ तुलना करके कहा गया है। क्योंकि ये नौकरी जो है, काम जो है, ये हर कोई नहीं कर सकता। जिसके पास क्षमा हो, जिसके पास संयम हो, केवल वही, जिसके पास दया हो, केवल वही व्यक्ति इस काम को कर सकता है। जो पास्टर के पास, जो व्यक्ति के पास क्षमा नहीं है, वो कलीसिया को नहीं चला सकेगा। जो व्यक्ति के पास संयम नहीं है, वो इस कार्य को नहीं कर सकता, कलीसिया को नहीं संभाल सकता। जिस व्यक्ति के पास दया नहीं है, वो इस कार्य को नहीं कर सकता। क्योंकि एक चरवाहे को सबसे पहले क्षमा की जरूरत है, क्षमा। क्योंकि भेड़ है, इसके पास बुद्धि तो होते नहीं है, ये तो बिगड़ते जा रहा है। इधर से निकाल के इधर ले आया तो इधर से निकल के उधर चला जाएगा, ये होती है भेड़। क्योंकि भेड़ जो है उसके पास बुद्धि नहीं होती है। वो इस कारण जो है उसको संभालना, उसको चराना जो है बहुत मुश्किल का काम है। समझ में आ गया? दूसरा, ये
एक जो करेगा बाकी सब कुछ करेगा। एक भेड़ अगर कूद गया खेत में, बाकी सारे कूद पड़ेगा। अपने आप में इसको सोचने का बुद्धि नहीं होती है। इसलिए इसको चराने वाला चरवाहा को बहुत क्षमा की जरूरत है। क्षमा नहीं है तो कलीसिया का अध्यक्ष नहीं बन सकता, कलीसिया का अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो इसलिए मैं ये काम जो प्रभु ने आपको दिया है, ये काम प्रभु की भेड़ों को चराने का काम है। इसमें दया, सहनशीलता, क्षमा और इत्यादि सारे बातें जो है इस कार्य में बहुत जरूरी है। इसके बिना नहीं चल सकता। ठीक है, एकदम से गुस्सा आकर लात मारने वाला, एकदम में गुस्सा आकर भेड़ों को पीटने वाला, मारने वाला भेड़ की रखवाली नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में कोई भी मालिक अपने भेड़ों को नहीं देता। दूसरी बात, ये भेड़ जो है अल्प प्राणी होती है। ये भेड़ जो होती है ना, ये बहुत कमजोर है, ये बहुत मजबूत नहीं है। एक भैंस या बैल को या गाय को चराने वाला 2-3 दफा उसको पीट भी दिया तो कुछ नहीं होता उसको, लेकिन भेड़ को एक बार पीटा, कई भेड़े मर भी जाता है। अल्प प्राणी होते ही आड़ अल्प प्राणी आना, तो उसके साथ जो है बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। तो कलीसिया के साथ भी इसी प्रकार है। ठीक है, सो एक पासवान होने के नाते हर प्रकार के लोगों के साथ डील करना पड़ता है। ठीक है, सो उस समय हमें बहुत सावधानी से रहना है। सो यहां पर पौलुस कहता है कि इसलिए क्या करना है। पहले तीमुथियुस की पत्री में आइए, तीमुथी 5 के 1 से 2, 1, 2, 3 जल्दी पढ़िए। किसी बूढ़े को ना डांट उससे, पर उसे पिता जानकर समझा दे। देखो, कलीसिया में बुढ़े लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, उनको बेरहमी से मत डांटना। अगर कोई गलतियां कर भी दिया तो भी, बल्कि उसको, जैसे मैंने आपको बताया, एक परिवार का मुख्य है, परिवार के सदस्य, कलीसिया का परिवार है, कलीसिया के सारे सदस्य परिवार के सदस्य हैं। इस कारण सबके साथ प्रेम की बर्ताव करना है, गलतियां समझाने का होता है। गलती करते वक्त लोगों को इसलिए हम डांटते हैं कि वो अपनी गलती को सुधारे। कभी भी एक व्यक्ति नाश होने के लिए उसको नहीं डांटना, वो विश्वास छोड़कर भागने के लिए उसको नहीं डांटना। इस तरह की कोई कार्रवाई ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं करना है कि वो प्रभु को ही छोड़ दिया। नो, गलतियां आप प्रेम से समझा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, कोई बुढ़े से शुरू होता है नंबर, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, अगर मान लीजिए कल जैसे मैंने आपको बताया, आसमान थोड़ा उम्र में छोटा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि इनका मैं क्या सुनूं, तो मेरे बच्चे के बराबर का है, मेरे बच्चे की उम्र का है, ऐसे करके कुछ लोगों के अंदर एक विचार आता है। जानबूझ कर कुछ लोग करते भी ऐसे, कहने नहीं मानते। ठीक है, अंकल ऐसा नहीं करना, आंटी ऐसा नहीं करना बोले तो वही करेगा। तो ऐसे लोगों के साथ जो है कैसे पेशना है आपको, ऐसे लोगों के साथ कड़क नहीं होना है, बल्कि प्रेम से, क्योंकि उसको आप डांटने के द्वारा उसकी बुद्धि खुलना चाहिए, उसको गलती एहसास होना चाहिए, और वो विश्वास में स्थिर भी रहना है, मसीह प्रेम में बढ़ना भी चाहिए। कितनों के समझ में आ गया? ओके, सो पौलुस यहां पर कहता है कि बुजुर्गों को, किसी बूढ़े को ना डांटने का मतलब उसको गलती ना समझाओ, ये नहीं है। इस तरह ना डांटो कि वो बुरा मन क्या, वो उसके हृदय के अंदर कोई घाव नहीं आना चाहिए, घायल नहीं होना चाहिए। बल्कि जैसे एक बेटा अपने पिता को कहते हैं, या एक बेटा अपनी मां को कैसे गलतियां समझाते हैं, इसी प्रकार, ठीक है, उसको इस तरह समझाए। देखो, कई बातें ऐसे होती है, बच्चे
माँ बाप से पढ़े लिखे होते हैं। आजकल के जमाने में बच्चे माँ बाप से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। माँ बाप जो पुराने जमाने के, पुरानी आदत के, पुरानी स्वभाव के, उनके कुछ ऐसी आदतें, ऐसे स्वभाव होता है जो आजकल जो है हमारे वर्तमान समय के साथ तालमेल नहीं होते। तो उस समय पढ़े लिखे बच्चे को क्या करना चाहिए, उनको उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, पापा या मम्मा है ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा करके प्यार से प्रेम से समझाना पड़ता है। इसी प्रकार कलीसिया के अंदर भी जो बुजुर्ग होते हैं उसकी गलतियों को एहसास ना कराओ, ये बात नहीं है इसका मतलब जो ना डांटे लिखा है। डांटना है इस तरह से डांटो कि वो समझ पाए कि मेरी गलती क्या है, और मेरा बेटा नहीं तो पास्टर जी ने मुझे प्रेम से डांटा है, मैं सुधरना, मेरी गलती को सुधारने के लिए उसने मुझे डांटा है करके उसके अंदर एहसास हो, उसके अंदर इस तरह का विचार हो। समझ में आ गया? कई लोग कलीसिया छोड़ते हैं, प्रभु को छोड़ने का कारण ऐसा होता है कि हृदय के अंदर देखो तलवार से एक बार शरीर में काटा, मान लीजिए कहीं तलवार से कटा हुआ एक घाव सूख जाता है, लेकिन हृदय के अंदर कोई घाव आ जाता है जल्दी नहीं सूखता है। तो हमारी बातें, प्रभु ने कहा तुम्हारी बातें कैसा होना चाहिए, कृपयोड़ कूड़ियदु उप्पिनाल रुचि वेडुक्कुन्नदु, एक तो अनुग्रह से भरपूर और नमकीन किया हुआ, अनुग्रह से भरा और नमकीन वाला शब्द इस्तेमाल करना है। कोई बुजुर्ग अंकल आंटी या बुजुर्ग पिताजी माताजी गलती करेगा तो कोई बात नहीं, बुजुर्ग है करके नहीं छोड़ने का, उसको गलती एहसास जरूर कराना, अंकल आंटी ऐसा नहीं करने का ये है करके उनको समझाना, प्यार से प्रेम से कहने का पौलुस का मतलब यही है। और आगे को बढ़िए, किसी बुढ़े को नहीं डांटने का, उसे पिता जानकर समझा दे, उससे पिता जानकर समझाना है। यस, वही तो हमने बोल दिया। आगे, और जवानों को भाई जानकर। दूसरा ये जवान, देखो बड़े खतरनाक एक टाइम है जवानी का टाइम। ये जवानी का टाइम जो है यौवनम, एक बहुत बड़ा जंगल जैसा है जो किसी के वश में नहीं आता, किसी के वश में नहीं आता, कोई इस समय को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, एक ऐसा अनुभव है, एक जवानी का समय, अहम ब्रह्मास्मि, मैं अपना मालिक हूं, मुझे किसी से डर नहीं है, मैं किससे डरूं, मैं अपना सब कुछ कर सकता हूं। इस तरह के विचार मनुष्य के हृदय के अंदर पैदा होने वाला एक समय होता है, ये जवानी का समय। तो ऐसे जवान लोग जो कहीं किसी के सामने सिर नहीं झुकाते हैं, जवानी ऐसे समय होता है जो एक, मान लीजिए एक दीवार के ऊपर खड़े हुए पेड़, वो इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, इस तरह का कभी भी गिरने का संभावना है इस उम्र में। ठीक है, एक मान लीजिए एक दीवार है, एक दीवार के दोनों तरफ खेत है और उस दीवार में एक पेड़ खड़े हैं, आप उसको कोई भी पेड़ समझ लो, उसमें फल है, इसका फल किधर गिरेगा, उधर भी गिरने का संभावना है, इधर भी गिरने का संभावना है, क्योंकि ये खड़े रहते ही ऐसे जगहों में उधर भी हो सकता, इधर भी हो सकता। यही है जवानी का समय। इस समय में प्रभु को परखकर, दुनियादारी छोड़कर, दुनिया की अभिलाषा छोड़कर, प्रभु को परखकर प्रभु के पीछे आए हुए नौजवानों के साथ बड़ी सावधानी से पेशना है, क्योंकि कल का फ्यूचर जो है, कल का हमारा भविष्य जो है, कलीसिया का भविष्य जो है, विश्वासियों का या विश्वास जीवन का, विश्वासी समूह का, समाज का भविष्य जो है हमारा नौजवान है। आपको मालूम हो हर जगह में ऐसा है, परिवार का भविष्य बच्चे हैं, समाज का भविष्य जवान है, देश का भविष्य उस देश का जवान है, नौजवान है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे बच्चों को, ऐसे नौजवान जो कलीसिया में आते हैं, जायज बात है कि बाहर एक लड़का एक लड़की आपस में इश्क करना है, आपस में प्यार होना जायज बात है, लेकिन वो बाहर, पर कलीसिया के अंदर जब आते हैं इस तरह की बातें हो सकता है। अगर ऐसे बात हो भी गया, पास्टर को क्या करना चाहिए, बड़ी सावधानी से उनके साथ पेश करके उन्हें समझाकर
हम प्रभु के संतान हैं, ऐसे करके वचन समझाकर उनके हृदय के अंदर से उस तरह की गलत रास्ते में चलने का जो शुरुआत उन्होंने किया ना, वो सारे बातों को फुल स्टॉप डालकर उन्हें मसीह प्रेम में वापस लाना। पास्टर का गलत कदम उठाने के कारण कई नौजवान प्रभु को छोड़ सकता, कलीसिया छोड़ सकता, आत्मिक जीवन छोड़ सकता। ठीक है, तो इसलिए उन नौजवानों को कैसे समझना चाहिए? अपने छोटे भाई के समान, छोटे बहन के समान उसको बुद्धि का उपदेश देना है, अच्छा विवेक का उपदेश उसको देना है। बेटा बेटी, छोटा भाई बहन, ऐसे करके उसको क्या करना है? समझाना चाहिए। नो, हम लोग दुनिया वाले नहीं है, हम प्रभु के लोग हैं। हमारे अंदर, कलीसिया के अंदर ऐसा नहीं होता। एक कलीसिया के अंदर के लोग भले हम अलग अलग परिवार से आए, ये एक परिवार है, एक परिवार के एक पिताजी के बेटे बेटी आए हम करके, इस तरह की बात उनको समझाना चाहिए। गलतियां तो हो सकता है, जवाने हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये अनकंट्रोल एक टाइम होता है, कंट्रोल करने में मुश्किल के एक समय होता है। तो उस समय अगर उनके द्वारा इस तरह की कोई व्यवहार अगर हुआ तो हमें कैसे डांटना है, कैसे चलना है? एकदम उसको लात मार कर बाहर नहीं निकालना। ऐसे करने से वो फिर दुनियादारी में उतरेगा, फिर दुनिया के पीछे चला जाएगा और फिर वो कभी भी प्रभु में नहीं आएगा और अनंतकाल की नरक की योग्य बनेगा। मेरे कहने का मतलब, तो हमारे वजह से ऐसा हमारा गलत कदम उठाने के कारण कोई भी प्रभु से दूर न रहे और नरक की आग की भट्टी की योग्य न बने। तो इस कारण एक अध्यक्ष को जब इस तरह के कलीसिया में कई प्रकार के लोग हैं, ऐसे कोई विषयों के साथ जब सामना करना पड़ता है, बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि आपकी बातें, आपका डांट उनके लिए नीतिमान वचन, जो धर्मी जन की मार जो होता है, सर में तेल के बराबर का काम करता है। सर में तेल लगाने से क्या होता है? लगाने वाले को पता है, आजकल लोग तो सर में तेल ही नहीं लगाते। सर में तेल लगाने से क्या होता है? सर पे तेल लगाने वाले कितने लगाते हो? सर में तेल लगाने से क्या होता? सर ठंडा रहता, ठंडा रहता। धर्मी जन मुझे मारेगा, नीतिवचन की पुस्तकों में लिखा हुआ है, धर्मी जन की मार सर पे तेल जैसा है। तो एक अगुआ, एक अध्यक्ष जब डांटता है, एक अध्यक्ष जब नौजवानों को डांटे, एक अध्यक्ष जब बुजुर्गों को डांटे कलीसिया में, तो उनको वो लगे कि मैंने सर पे तेल लगाया है। कितनों को समझ में आ गया? ठीक है, तो उस तरह होना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया को प्यार से कब्जा किया है, प्रेम से कब्जा किया है। यीशु मसीह संसार में कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया। लोगों ने अपना प्राण बचाने के लिए, कितने धर्मगुरु इस दुनिया में आए, सब ने अपने अपना प्राण बचाने के लिए हथियार इस्तेमाल किया। वे लोग दुनिया को कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन यीशु मसीह जिन्होंने क्रूस पर भी ये प्रार्थना किया, पिता इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। ठीक है, वो प्रभु ने अपना प्रेम रूपी हथियार से, प्रेम की हथियार इस्तेमाल करके समस्त दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया है। ठीक है, जो बातें हम डांट कर भी नहीं ठीक कर सकता है, वो बातें हम प्यार से ठीक कर सकता है। वो बातें हम प्रेम से ठीक कर सकता है। डांटने के बावजूद भी न ठीक होने वाली बातों को प्रेम से कर सकता है। सो बड़े बुजुर्गों को अपने माता पिता के समान और उम्र में आपसे छोटे, अध्यक्ष से छोटे, उसको कैसे डील करना है? कैसे डील करना है? जल्दी पढ़िए। कहां चली गई? हाँ, कैसे आप पढ़िए। और जवानों को भाई जानकर, जवानों को भाई या बहन जानकर, मैंने आपको बताया
गलतियां बच्चे करेंगे, जवानी समय ही ऐसा है, दुनिया का फैशन, दुनिया के देखो मैंने एक अपने अनुभव बताऊंगा। एक दिन मेरे कुछ साल पहले, आज नहीं है, कुछ साल पहले, करीबन आज 10-15 साल पहले की बात है, मेरी चर्च में एक बच्ची, उस समय वो शायद 10th में या 12th में पढ़ती थी, आज से 10-12 साल, 12 नहीं है, 15 साल पहले की बात है, कम से कम 15 साल, जीन्स पहन कर आई है। मैंने प्रचार में हंसते हंसते जीन्स पहनने का नुकसान और जीन्स पहन के कलीसिया में आएगा तो उनको क्या तकलीफ हो रही है और बाकियों को क्या तकलीफ हो रही है, ये मैंने प्रचार में हंस के बोल दिया। हंस के मतलब हंसते मजाक करते हुए नहीं है, मैंने ऐसा बता दिया कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, इस तरह से बोल दिया। अगले हफ्ते वो बच्ची चर्च में नहीं आया, ठीक है, मम्मी पापा अकेले आए चर्च में। मैंने इसकी पापा से पूछा, मम्मी से पूछा, बच्ची कहाँ है? बोले पास्टर जी सूट सिलने के लिए दिया, कल रात तक नहीं मिला, देर रात तक, मैंने 9:30 बजे दुकान से लौटी, कह रहा अभी खत्म नहीं हुआ, कल ही मिलेगा। वो कह रहे मैं सूट पहन के ही चर्च में जाऊंगी। पास्टर अंकल का पिछले संडे का प्रचार जो है मेरे दिल में लग गया। देखा, अगले संडे, एक संडे तो नहीं आई, नेक्स्ट संडे में बहुत अच्छा सूट पहन कर आई है। मैंने उसकी तारीफ किया, मैंने बोला बेटा तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, जीन्स में तुम वल्गर लग रहा था, ठीक है, अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा तुम एक प्रभु यीशु मसीह की बेटी हो, तुम एक अच्छी बेटी हो। अभी उसको मैंने तारीफ किया। 15 साल, आज से तो करीबन 15 साल पहले की बात है। वो बच्ची फिर कभी भी उसने ना स्कूल में ना अपने कॉलेज लाइफ में जीन्स पहनकर नहीं गई। मेरे कहने का मतलब है, हम जब किसी को डांटे, इस तरह से डांटे उनके हृदय में लगे, लेकिन वो विश्वास ना जाए, बल्कि गलती समझने पाए और गलती का एहसास होना दिलाना है और गलती को सुधारना है, ठीक है, यही है पौलुस से अमर जो कह रहा है। आगे बढ़िए बेटा। बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। देखिए, बूढ़ी स्त्रियां जो होती है, बुजुर्ग है, उसको क्या समझना है? अपने माँ जैसे समझ के उनसे बात करना, मतलब पूरी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, ठीक है, उनको उनसे पेशना है, ठीक है। आपको मालूम है बुढ़े बुढ़ियों के अंदर कोई बहुत ऐसा स्वभाव है, बैठकर बुड़बुड़ाने लगता है, चर्च में आके भी बैठ के जो है बुड़बुड़ाने लगते हैं, फिर की बातें, मतलब बहुत सारी बातें आपको पता है, पर आप समझदार है, समझदारी के साथ उनके साथ पेशना है। फिर अगली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पढ़िए। जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। सुनो बहन, जवान स्त्रियों को, जवान स्त्रियां, शादी हो सकता है, शादी होने वाला है, या शादी की उम्र हो गया हुआ, या हो सकता है शादी होकर ज्यादा साल नहीं हुए, ऐसे जो मिडिल एज के लोग जिसको हम कहते हैं ना, उनके बारे में यही एक जगह है, यही इन्हीं लोगों के साथ है। इन्हीं लोगों के साथ बर्ताव करते वक्त तो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ बड़ी सावधानी से बर्ताव करना, उन्हें पूरी पवित्रता के साथ, देखो कलीसिया के अंदर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर की व्यवस्था विरुद्ध का किसी भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। प्रभु में सब भाई बहन, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीज की बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उसको जड़ से आपको उखाड़ना है। अगर आपको पता चल रहा है कि ऐसे कोई बातें हो रही है कलीसिया के अंदर, जड़ से उखाड़ना, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को क्या कर सकता है? खमीर बना सकता है। ऐसे कोई स्त्रियां, ऐसे कोई बहनें जो जवानी से बढ़ के शादी करने लायक हो गई है या शादी हो चुकी है, लेकिन उनके द्वारा कुछ ऐसे बातें जो आप देखेंगे या देख रहे हैं जो कलीसिया में नहीं होने चाहिए, तो उनको पूरे इज्जत सम्मान के साथ
पूरी पवित्रता के साथ ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करते वक्त आपका जीवन अपवित्र नहीं होने चाहिए, आपकी कोई बातों के द्वारा अपवित्र नहीं होने चाहिए, आपके देखने के द्वारा आप अपवित्र नहीं होने चाहिए, आपके विचार के द्वारा आप अपवित्र नहीं होने चाहिए। आपका कोई भी कदम जो आप उठाएंगे आप खुद को अपवित्र ना हो जाए, ना कि वो व्यक्ति अपवित्र हो जाए। अगर ऐसा कोई गलतियां कलीसिया में किसी भी नौजवान बहनों के द्वारा आपको सुनने को मिला या आपके जानकारी में आया तो उनको इस तरह समझाए कि वो अपनी गलती को समझने पाए और उनके अंदर प्रभु का प्रेम बढ़ जाए, प्रभु की ओर और वो खींचा जाए ज्यादा। ऐसे लोगों के साथ बात करते वक्त उचित होगा कि आप अपने पत्नी के साथ बात करें, अकेले में नहीं है। जवान बहनों के साथ या शादीशुदा बहनों के साथ किसी भी मामले में बात करते हैं, उनको अगर डांटना भी हो तो आपको क्या करना है, उसको अकेले में आपके घर में बुला के नहीं, उसको अकेले में चर्च में बुला के नहीं है, बल्कि आप अपने पत्नी के साथ, आपकी पत्नी की उपस्थिति वहां पर बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक ऐसा स्टैंड है, एक ऐसा जगह है जहां पर बदनामी का बहुत संभावना है, जहां पर बदनाम होने का बहुत संभावना है। तो इसलिए नेवर, कभी भी ऐसे परिस्थिति में किसी को आपको कुछ बातें समझाना हो, किसी को कुछ बातें कड़ी शब्द में कहना हो, किसी को आपको डांटना हो, तब आप अकेले नहीं बल्कि आपकी पत्नी भी आपके साथ हो, उनकी उपस्थिति में, उनके सामने, और आपको गलती का एहसास कराना है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने दूसरा तीसरा अध्याय में पढ़ा, तुम्हारे वचन में और चाल चलन में, वाकिल नड़पिले और कामों में क्या बनना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए। पहले अपने आप को और तुम्हारे उपदेश को बचाओ, यही है ना। पिछले अध्याय जो इसी प्रकार समाप्त हो गया, तुम्हें बचाओ, तुम्हारे उपदेश को बचाओ। अगर ऐसा करोगे तो तुम और तुम्हारा सुनने वाला दोनों को तुम्हारा प्रचार बचा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो नौजवान बहनें होती हैं उनके साथ कोई बातें, कोई व्यवहार करना पड़ता है, कोई अनुशासन की बातें लेना करना पड़ता है, कोई स्ट्रिक्ट कड़ी जो है डांट आपको देना होता है उसको, या उसको डांटना है या उसको समझाना पड़ता है। तब अकेले में नहीं बल्कि आप अपने पत्नी के साथ उसको बुलाकर, सबके सामने नहीं, आपका पत्नी कम से कम होने चाहिए, या फिर कलीसिया के एक दो ऐसे बहनों को बुलाओ जो कलीसिया में आदर्शमय जीवन बिताने वाले, परमेश्वर को भय मानने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले, किसी प्रकार का अपवादों के लिए किसी प्रकार का जो है दोष लगाने वाले भी नहीं, पाया हुआ लोग भी ना हो। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल जीवन बिताने वाले बहनों को आप साथ बुलाकर उस बहन को आप समझा सकते हैं, अकेले में नहीं करना। कई लोग, पास्टर लोग इसी प्रकार बदनाम होने का कारण इसी तरह है, बोलते रहे मैं तो काउंसलिंग कर रहा था। आप अकेले में अपने कमरे में बुलाकर एक बहन को, ये भी शादीशुदा बहन हो या फिर बैचलर हो, आप अकेले में उसको बुलाकर काउंसलिंग ना करें, उसको उसका कोई गलतियां ना समझाए। इसलिए पास्टर को पत्नी, पारिवारिक जीवन बिताना जरूरी है करके कह रहा है। इस तरह की समस्या जब आ जाता है, पास्टर अपने पत्नी के साथ ही उसके ऐसा प्रॉब्लम को सोल्व करे। कभी भी कलीसिया में आने वाले किसी भी नौजवान बहनों को अकेले में बुलाकर काउंसलिंग ना करे। किसी भी बातों में, आपके कमरे में या आपके घर में अकेले किसी भी बहन को ना बुलाए, किसी भी बातों को कहने के लिए। आपकी पत्नी की उपस्थिति वहां पर होना बहुत जरूरी है। आपकी पत्नी के सामने, पत्नी के जानकारी से, पत्नी को भी उस बातों में मिला के जो कुछ आप बोले उस बहन को आपकी पत्नी भी सुनना चाहिए, नहीं है तो बदनाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शैतान, मैंने आपको 2 दिन पहले बोला, शैतान अपनी फायदा के लिए विश्वासियों को भी इस्तेमाल कर सकता है। पत्रोस को इस्तेमाल किया, बिलेयाम को इस्तेमाल किया जो नबूवत था। ठीक है, और शैतान अनन्यास और सफीरा को इस्तेमाल किया, तो आपको मुझको नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए अगर एक अच्छा सेवक का सर्टिफिकेट आपको पाना है, एक अच्छा सेवक है आपको कलीसिया में करना है, तो आपको ये सारे निर्देशों को पालन करना है। तीमुथियुस अभी एक
जवान है, इसलिए तीमुथियुस को एक सीनियर पास्टर होने के नाते पौलुस कहता है कि तीमुथियुस जब बड़ी बूढ़ियों के साथ, बड़ी बूढ़ों के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते वक्त किसी भी बात को मैंने डांटना पड़ता इस तरह करना, और उसके अलावा नौजवानों के साथ जब पेश करोगे बड़ी सावधानी से, क्योंकि इससे बदनाम होने का पूरा संभावना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वर्स 3 ऑनवर्ड्स पढ़िए बेटा। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। पढ़ियो पढ़ियो, पढ़ते यदि जाओ। किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। देखिए, पहला शताब्दी की कलीसिया में विधवा लोग जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा था। आपको मालूम है प्रेरितों के पुस्तक उसका 6वां अध्याय में फिलिप्पोस और स्टेफानोस और उनके साथ और 5 पुरुषों को जो चुना था मेज पर खाना परोसने की सेवकाई में, वो केवल इन विधवाओं के समस्या को मद्देनजर रखते हुए किया था। इन विधवाओं के देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही है कर शिकायत जब आया, उस समय उस समस्या को हल करने के लिए इन 7 पुरुषों को प्रेरितों के अलावा मेष में सेवा करने के लिए चुना था। तो पहला शताब्दी की कलीसिया में विधवाएं काफी थे। पौलुस कहता है इससे विधवाओं को त्यागना मत। ये लोग अन्य हो सकता है, अन्य आराधना से वो समाज और वो विश्वास सब छोड़कर प्रभु के पास आया हुआ है, प्रभु के साथ ईमानदारी से जीवन बिताया हुआ एक पति का पत्नी है, प्रभु के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार ईमानदारी के साथ पारिवारिक जीवन बिताकर हो सकता है उसका पति मर गया और उनके पास बच्चे, हो सकता है बच्चे उसके बुढ़ापे के समय उनकी कदर नहीं करते, ठीक है। और ऐसे लोग जो 60 साल के ऊपर के हैं, पौलुस कहते हैं जो उचित है, सचमुच में जो विधवा है, मतलब पति मरा है, एक ही पति की पत्नी रहा और ईमानदार और वफादारी के साथ पारिवारिक जीवन बिताया, उनकी पत्नी का पति का देहांत हो गया, बच्चे हो सकता है उनके साथ नहीं है, दूर है, या फिर बच्चे उनको कदर नहीं करते हैं, उनको देखभाल नहीं करते हैं, ऐसा लोगों का जिम्मेदारी भी कलीसिया के ऊपर था। तो पौलुस कहते हैं ऐसा विधवाओं को जो इस कंडीशन में पहुंचे हैं उनको भी देखभाल करना है, ठीक है। प्रेरितों के पुस्तक में 6वां अध्याय में हम लोग 7 पुरुषों की नियुक्ति जो किया उसके बारे में पढ़े हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा, इसलिए आज हम उधर नहीं जाएंगे। तो इस कारण कलीसिया में अगर कोई विधवा है, उसके अगर वो आदर्शमय जीवन बिताने वाली, एक ही पति का पत्नी रहा हुआ एक व्यक्ति, बूढ़ापा हो गया, उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कलीसिया उसको देखकर अनदेखी नहीं करना, तुम जाने तुम्हारे काम जाने नहीं बोलना, बल्कि ये कलीसिया का जिम्मेदारी होती है ऐसे लोगों को संभालना। पढ़िए उसके आगे। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले ये घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना। यदि यहाँ पर पौलुस कहता है कि अगर कोई विधवा के बच्चे हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार बच्चों का फर्ज जो बनता है मां बाप के प्रति उसको निभाना है। अगर ऐसा नहीं है, देखो नाना प्रकार के विधवे वहां पर होते थे, ठीक है। एफेसुस शहर के बारे में मैंने आपको बताया कि हर तरह की अनैतिकता से भरा हुआ एक शहर था, वो एक बिजनेस सेंटर होने के कारण नाना देश के नाना कोने से वहां पर लोग आकर रहते थे। उस समय वहां आकर मान लीजिए बाहर से कोई आकर वहां गए, एक स्त्री से शादी किया, वहां रहा, बच्चे हो गए, कुछ समय के बाद वो अपने देश में वापस चला गया, ठीक है, या वो आदमी मर गया, ठीक है, तो उनके बच्चे हैं, वो बच्चे फिर
न माँ को देखते हैं न बाप को देखते हैं, ऐसे वो भी मतलब बढ़ गया है। सो इस तरह के लोग, वो भी विधवा की गिनती में आ ही जाता है, पति होते हुए भी या फिर मर गया विधवा, लेकिन वो विश्वास किया, प्रभु में आया, अभी कलीसिया में आ रहे, काफी साल हो गया, ठीक है, गलती सारे उसने प्रभु के सन्मुख में मानकर छोड़ दिया, प्रभु के पास आए हुआ। कलीसिया में ऐसे लोग अगर आते हैं तो कलीसिया की एक जिम्मेदारी बनता है। कलीसिया केवल लोगों से लेने के लिए नहीं बैठना, बल्कि लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए भी कलीसिया के ऊपर जिम्मेदारी है। केवल लेना ही नहीं है, देना भी है, ठीक है। और तो इस प्रकार कहता है कि उसका पर आगे, अगर ऐसा कोई ऐसा विधवाओं के बच्चे हैं, वो बच्चे अपना पूरा जिम्मेदारी अपने मम्मी के प्रति, माँ के प्रति निभाना है। यदि उनका कोई बच्चा जीवित नहीं है, उसको बेसहारा है, वो उसको सहारा के देने वाला कोई नहीं है, तो क्या करना है, उनकी सुधि लेना है, उनको मदद करना है। आगे हमारा इतना ज्यादा गहरा यहाँ पर सिखाने की जरूरत नहीं, आगे है जो हमें सीखने वाली बातें, इसलिए मैं थोड़ा आज फास्ट जा रहा हूँ। आगे को पढ़िए, वर्स 8। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वे परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। पर जो भोग विलास में पड़ गई, वे जीते जी मर गई है। इन बातों की भी आज्ञा दिया करता। यही है मैंने जो आपको बताया। पौलुस कहता है जो सचमुच में विधवा है, कहता है कि जो 60 साल के ऊपर सचमुच में विधवा, उसकी कदर करो। लेकिन जवानी में एक स्त्री विधवा हो गई, उसके बारे में कहा हुआ है, लिखा है, पति जब तक था तब तक उसके पास भक्ति था, विश्वास था, सब कुछ था, लेकिन पति की डेथ हो गया, उस समय उसने क्या किया, जैसे पति उसके जीवन से अलग हो गई मृत्यु के द्वारा, फिर वो सोचने लगे अब मुझे इस विश्वास की क्या जरूरत है, वो फिर दुनिया में उतर गया। मान लीजिए दुनियादारी में उतरी है, दोबारा वो किसी के साथ जो है प्यार मोहब्बत करने लगे या दोबारा शादी करने के विचार में है, इसके बारे में लिखा हुआ है। ऐसा लोगों को यदि भी वो विधवा है, लेकिन जवानी में वो कल शादी कर कोई अन्य जाति के साथ शादी कर भाग जाने का संभावना है, इसलिए उसका बोझ आपको लेने की जरूरत नहीं है। वो शादी कर अपना घर बसाए, कोई बात नहीं है, लेकिन सचमुच में जो विधवा है, जो शादी करने लायक नहीं है, 60 साल के ऊपर का है, जिसकी बच्चे भी नहीं है उसके घर पर, जो उसको देखने वाले, ठीक है, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी कलीसिया को उठाना है। बल्कि जो मिडिल एज का है, उसको क्या करना है, उसको यहाँ पर लिखा हुआ है 5वें आयत में, जो सचमुच विधवा है उसको कोई नहीं, वो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहती है। देखो ऐसा दुआ में, प्रार्थना में, आराधना करने वाले विधवाओं को सुधी लेना। लेकिन 6वीं आयत में लिखा हुआ है, जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि प्रभु पे केवल नाम के लिए प्रभु में है, लेकिन है तो विधवा, पति मर गया, लेकिन अभी भी वो शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे वो भाग रही है, अभी भी वो सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे, अभी वो अपना विचार बदल दिया, अभी उसके अंदर वो विश्वास नहीं है, अभी उसके अंदर वो आशा नहीं है, अभी उसके अंदर वो भक्ति नहीं है जब उसकी पति जिंदा था तब। अब उसको क्या है, किसी के साथ शादी करना है, घर बसाना, इस तरह का है। तो इसलिए कल को वो ऐसे करने वाली है। तो कल पौलुस कहता है कि ऐसा विधवाओं को जो यंग है, जवान है, उनके ऊपर कलीसिया के कोई आर्थिक धन की खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो अपना आगे का है तो जब आप पढ़े वहां पर लिखा हुआ है, वो अपना शादी कर घर बसाए, सुखमय एक जीवन बिताए, कोई दिक्कत नहीं है। पति मर गया तो तुम शादी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पति जीते ही तुम नहीं कर सकता, लेकिन पति मर गया तो तुम एक उचित व्यक्ति के साथ शादी करो। विश्वासी के लिए विश्वासी योग्य है, विश्वास या विश्वास के साथ असमान जुए में नहीं जुटना है। अगर ऐसा कोई विधवा है तो उनको, विधवा अभी शादी की उम्र है, उसको शादी करने में कलीसिया भी मदद करना है, शादी कराकर, ताकि उसको जीवन, उसकी घर बसाओ, ताकि प्रभु का नाम बदनाम ना हो, इस बहन के द्वारा प्रभु का नाम बदनाम ना हो।
नहीं है तो क्या होगा, नाम के लिए वो विश्वासी भी रहेगा, कलीसिया में आएगा, लेकिन बाहर जो है वो दुनिया वालों के साथ ऐसा संबंध बनाएगा, ऐसा रिश्ता बनाएगा कि प्रभु का नाम बदनाम हो जाएगा। तो इसलिए उचित विधवाएं, सचमुच में जो विधवाएं 60 साल के ऊपर जो अभी शादी नहीं कर सकता, उनके बारे में कलीसिया के एक बोझ है, उनकी बोझ उठाने के लिए कलीसिया को कहा गया है। 8वीं आयत को पढ़िए। पर यदि कोई अपनों सातवीं आयत पढ़िए। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहें। देखो पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस कहते हैं आज्ञा दो ऐसे लोगों को। कौन? ये जवान विधवाओं को। अगर किसी की पति जवानी में मर गया, उनको कड़ी शब्दों में आज्ञा दे कि हर बात में तुम्हें निर्दोष रहना है। आज्ञा देना, हर बात में निर्दोष रहे। कलीसिया में केवल संडे को आकर एक विश्वासी का भेष नहीं दिखाना, बल्कि बाहर भी जब तुम्हारे पति नहीं है तो उस समय भी तुम्हें उस तरह जीवन बिताने चाहिए जो आदर्शमय है, जो निर्दोष हो। इसलिए पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि उन्हें आज्ञा दो कि वो हर बात में निर्दोष रहे, उनकी व्यक्तिगत जीवन में वो निर्दोष रहे, दुनिया के साथ उसके संबंध में निर्दोष रहे, दुनिया वालों के साथ उसकी संबंध में निर्दोष रहे, विरोधी भी कोई भी दोष की बातें कहने के लिए मौका न दे। ओके, देन 8वीं आयत को पढ़िए अब। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। देखो यही है कारण पौलुस कहता है जवान विधवाओं को कदर नहीं करने का, मतलब है उनकी बोझ नहीं उठाने का। क्योंकि कई लोग उस समय में विश्वास से पीछे हट गया, पति की मौत के साथ वो विश्वास से पीछे हट गया, बाहर जाकर अन्य जाति के साथ शादी संबंध रचा। कई लोग ऐसे गया पौलुस के समय में। इस कारण कहते हैं कि जब तक उसके शरीर शादी करने लायक है, जब तक उसकी उम्र शादी करने लायक है, तो वो विधवा होने के बावजूद भी वो कल को उसको एक पारिवारिक जीवन हो सकता है। इस कारण उसको उचित है कि वो जाकर शादी कर एक सुख आनंदमय पारिवारिक जीवन बिताए। जीवन भर विधवा होने बनकर रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ऐसे लोग जो है, जो विधवा है, जो 60 साल के ऊपर है, बुजुर्ग हो गया, उनको कलीसिया उनकी जिम्मेदारी उठाना, कलीसिया उनकी मदद करना। अगर उनके बच्चे उनके साथ नहीं है, वो बेसहारा है, कोई भी उसके मदद करने वाले नहीं है, तो कलीसिया उसके लिए हाथ बढ़ाना है। मदद का हाथ का मतलब आर्थिक मदद का हाथ है यहाँ पर जो बढ़ाने के लिए पौलुस कह रहा है। आगे पढ़िए, जल्दी पढ़िए। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। देखो पौलुस यहाँ पर कहता है उन विधवाओं की नाम लिखो, उन विधवाओं को ध्यान दो, उन विधवाओं का जिम्मेदारी उठाओ। योग्यता बताया हुआ है किनको है? एक 60 साल की उम्र का हो, दूसरा एक ही पति का पत्नी रह चुकी है, तीसरा प्रभु की सेवकाई में लवलीन रहे हो, चौथा आगे क्या है? अपने बच्चों का पालन पोषण किया हो और भले काम में सुनामी हो और अतिथियों की सेवा की हो। ये सारे बातें हमने अध्यक्ष की योग्यता में पढ़ा है ना। तो शॉर्ट में ये है, अगर कोई ऐसा विधवा है जो अपने पति पत्नी के साथ रहकर प्रभु की सेवा में लगे हुए थे, जैसे अक्विला और प्रिस्किल्ला के समान, या कैम्ब्रिया कलीसिया के, क्रेता कलीसिया के, किलिकिया कलीसिया के फेबा जैसे, ऐसा कोई भी बहन हो जो अपने पति के साथ प्रभु की सेवकाई में लगे हुए थे, आदर्शमय जीवन बिताया, प्रभु की सेवकाई के लिए खर्चा किया, ठीक है, अपने जी जान जुटाकर प्रभु की महिमा के लिए कार्य किया है और जीवन में पूरा अच्छा गवाही को बनाकर रखा, ठीक है, जिसके द्वारा प्रभु की नाम बदनाम ना हुआ हो और परमेश्वर के दासों की आदर सम्मान किया हो। ऐसे विधवा अगर हमारे कलीसिया में है
जिसकी पति अभी दुनिया में नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है या बच्चे उनको देख नहीं रहे, ठीक है, ऐसे विधवाएं जो एक बार एक समय में प्रभु के लिए इस्तेमाल किया गया, उन बहनों की, उन विधवाओं की, उन बूढ़े माताओं की जिम्मेदारी कलीसिया उठाना, ठीक है, यही है कहने का मतलब। आगे आगे जल्दी पढ़िए, पढ़कर समाप्त करना है, जो मैं चैप्टर खत्म करना है, फटाफट पढ़िए। पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं, तो विवाह करना चाहती हैं। देखो जो भी बातें मैंने पहले बोला सब कुछ यहाँ पर आ ही रहा है, ठीक है। विधवा, जवान विधवाओं के लिए कलीसिया का फंड इस्तेमाल नहीं करना, कलीसिया का आर्थिक, अगर तुरंत की बात है तो कोई बात नहीं, जैसे अभी पति मेरा, ठीक है, उसमें जरूरत है कलीसिया उसको मिलकर मदद करना, लेकिन जीवन भर उसकी आर्थिक मदद कलीसिया न उठाना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कल को वो शादी कर सुख विलास, लिखा ना सुख विलास। ये सुख विलास आपको मालूम है, एक इससे पहले कहां पर इस्तेमाल किया हुआ है? लूका 16 में एक धनवान के बारे में लिखा हुआ, सुख विलास, लक्ष्योरी, सुख विलास में रहने वाला, लूका 16 में पाने वाला वो धनवान। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये स्त्री कल को ये अपने सुख विलास में जीवन बिताने वाले, उनके ऊपर विधवा है करके ये कंसर्न देकर कलीसिया का फंड, कलीसिया में लोग देने वाला धन, प्रभु के नाम की महिमा के लिए देने वाला धन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पौलुस का कहना यही है, क्योंकि कारण क्या है? कारण बढ़िए और 11 पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं। देखो वो सुख विलास में पड़े जाते हैं और मसीही जीवन से सरक जाते हैं कुछ समय के बाद। शरीर है, जवानी है, करेंगे इस कारण तो विवाह करना चाहती हैं। वो विवाह करना चाहते हैं, वह करेंगे वो, फिर आपको क्या जरूरत है उसके ऊपर खर्च करने का? ठीक है, ताजा बातों में एकदम से अभी या पति मेरा अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, वो अपने पैर पर स्टैंड होने में अभी टाइम लगेगा, अब तक जो है कलीसिया उसको मदद करना है। लेकिन लाइफ टाइम में जैसे एक 60 साल के ऊपर की एक विधवा को जैसे कलीसिया उसकी भार उठाता है, इसी प्रकार एक जवान विधवा की भार उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल उसकी रंग बदलेगा, कल उसकी स्वभाव बदलेगा, कल उसकी आदत बदलेगा, कल वो विश्वास को छोड़ देगा, प्रभु को छोड़ देगा, वचन में वो दूर होने का पूरा संभावना है, पौलुस कहता है। आगे और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। कई लोग ऐसे छोड़ दिया था, इस कारण पौलुस कहता है, अनुभव से कहता है, उस समय पौलुस के समय में कई लोग ऐसे जवान विधवाएं पति के मृत्यु के बाद कलीसिया छोड़ा, प्रभु को छोड़ा, विश्वास छोड़ा, आशा छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। उस अनुभव को देखते हुए कह रहे आगे को ऐसा नहीं करने का है। आगे बढ़िए। इसके साथ ही साथ वे घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं। और देखो फिर इनको अगर आप ऐसे हो तो इनको एक बुरी आदत होती है, क्या होता है? घर में घूम गए, क्योंकि कलीसिया तो सारे भार उठाया हुआ है, चिंता नहीं है, बच्चों का खाना कहाँ से आएगा, कोई काम धंधा तो करेंगे नहीं है, कोई काम करने के लिए नहीं जाएंगे, फिर एक ही काम करेगा, क्या काम करेगा? आपस में झगड़ा कराने का काम करेगा। घर में घुसकर झूठ मूठ बोलेगा, झूठ बोलते रहेगी, क्योंकि खर्चा तो आ रही है कलीसिया से तो खर्चा आ रही है, बच्चों की पढ़ाई तो हो ही रहा है, सब कुछ होगा, फिर काम करने के लिए जाने की क्या जरूरत है? उसके पास बहुत समय है। उस समय में क्या करेगा? 4 वचन पढ़ने के लिए नहीं सीखेगा, 4 ट्रैक्ट लेकर बाहर जाने के लिए नहीं कोशिश करेगा, फिर पड़ोसियों के घर में घूम के यहां तक जा सकता है, घूम कर क्या करेगा? घर फिरकर आलसी होना सीखती है, और केवल आलसी नहीं बल्कि बक करती रहती, और दूसरों के काम में हाथ भी डालती है, और अनुचित बातें बोलती है। देखा, ये सब कर रहेगा। इसलिए ऐसा लोगों को क्या नहीं करना है? हमेशा के लिए कलीसिया एक सहारा नहीं बनना, आर्थिक तौर से, क्योंकि आप ऐसा करने से उनको आलसी बनाएगा।
उसको अपने पैर पर खड़े होने के लिए जिम्मेदारी, अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए उसको सिखाइए। कलीसिया साथ है, उसको ये अश्योरेंस आप दे दीजिए, हम आपके साथ है, लेकिन मेहनत आपको करना है। जो हो सकता हम करेंगे, पर हम अकेले नहीं है। फुल्ली उसको फ्रीडम नहीं देना, उसको आप हर तरह से फ्रीडम नहीं देना, उसके ऊपर पूरा बोझ होने, उसको जिम्मेदारी होना चाहिए। मेरा बच्चा है, मुझे मेरे बच्चों को देखभाल करना, मेरे परिवार है, मुझे मेरे परिवार की देखभाल करना। कलीसिया अगर उसका ऐसे लोगों को मदद भी करे, उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं देना कि मैं कुछ नहीं करेगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, मैं 1 रुपया के लिए काम नहीं करूंगा तो भी मेरा पूरा महीने का कर्जा चल जाएगा, खर्चा हो जाएगा करके उसको एहसास नहीं दिलाना। उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, उनको जिम्मेदारी देना, उनको उत्तरदायित्व देना है। नहीं है तो ये क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर इस आयत में 13वीं आयत में लिखा हुआ है, घर घर में घुसेंगे, झूठ मूठ बोलेंगे और उसके बाद केवल और आलसी बन जाएगा, कोई काम नहीं कर सकेगा, आलसी बन जाएगा और बक बक करते रहेगी और दूसरों के काम में हाथ डालेगी और अनुचित बातें बोलती है। इस कारण जवान विधवाओं को उतना कदर, उतना जिम्मेदारी जवान विधवाओं के बारे में नहीं उठाना है जितना 60 साल के ऊपर के एक विधवा की जिम्मेदारी कलीसिया उठाते हैं। यू गॉट अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? मैं विधवा जवान विधवाओं के विरुद्ध में नहीं है, ठीक है, हमारी बहनें। मेरा कहने का मतलब ऐसा करने से फायदा कर उसके जीवन में नहीं बिगाड़ना। मेरा कहने का मतलब ये है, आप सोचते कि अरे विधवा है, हम उसको तब तक हेल्प करो जब तक वो अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। पति मरा 1 साल के अंदर, बड़ी मुश्किल है, आप तब तक उसकी हेल्प करो। 1 साल के बाद, ठीक है, उसकी हालात वगैरह सुधरे तब उसको ध्यान से वॉच करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन करो। उसके बाद उसको जिम्मेदारी समझाओ। सिस्टर, आपको पैर पर खड़े रहना, आपको मेहनत करना, आपके बच्चों के लिए आपको कमाना, कोई काम नौकरी ढूंढो। हमेशा कलीसिया नहीं मदद कर सकता, कर आप उसको क्या करना है, एहसास दिलाना है। नहीं तो आप सोचोगे रे इसके पास साथ कोई नहीं है, लेडी है, क्या करे करो, देते रहोगे आप, जीवन भर देते रहेगा, वो आलसी बन जाएगा, बिगड़ जाएगा, उसका खुद का जीवन बिगड़ेगा, परिवार बिगड़ेगा, उनके बच्चे बिगड़ेंगे। इसलिए कलीसिया किसी को बिगाड़ने वाली जगह नहीं होना चाहिए, कलीसिया बिगड़े हुए लोगों को बनाने वाली जगह है। हालेलुया। कलीसिया बिगड़े हुए लोगों को बनाने वाली जगह होना चाहिए। हमारे आर्थिक मदद से कोई बिगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि वाकई में जो मदद, जो जिसको जरूरत है उन्हें हमें करना है। वाकई में जो जरूरतमंद है उन्हें करना है, ठीक है। 10,000 रुपया या 1 लाख रुपया की गड्डी लेकर आप दिल्ली में खड़े रहिए, बांटना शुरू करो। आने वाला कोई भी जो है ऐसा नहीं जाएगा जो आपके तरफ हाथ ना बढ़ाए। लेने वाले तो सारे दुनिया है। 2 मिनट के अंदर 1 लाख रुपया आप बांटोगे। 2,000 का गड्डी लेकर खड़े हो जाओ, एक एक पत्ता जो है ना देते रहो, ठीक है। एक भी बंदा जो है उधर से आएगा, ये नहीं बोलेगा भैया मुझे नहीं चाहिए, लेगा। ऐसा देने से क्या फायदा है? उनको ढूंढो जिसको वाकई में जरूरत है, उनको दो जो वाकई में जरूरतमंद है। सबको नहीं देने का है, सबको देने से बिगड़ जाएगा। क्योंकि हो सकता है जिसके पास ज्यादा है उसने भी ले लिया आपसे, हो जाता है फ्री में मिला है। फ्री में मिलने वाली चीज को कोई कदर में कोई कीमत नहीं होती है, लोग उसकी कीमत नहीं लगाते। फ्री में मिला, उड़ाओ ना। कैसे? सुख मिला उसमें, चलो शराब पी लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, फ्री में मिला है ना। लेकिन मेहनत से पसीना बहाकर कमाया है, 10 बार सोचेगा कि मैं खर्च करूं या ना करूं। मेरा कहने का मतलब यही है। तो उन लोगों को मदद करो कलीसिया जो वाकई में जरूरतमंद है, ठीक है। और आपके देने के कारण वो व्यक्ति आलसी नहीं होना चाहिए। आपके देने के कारण वो व्यक्ति का जीवन बिगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि वो बनना चाहिए, ठीक है। कल को प्रभु की महिमा होना चाहिए। आप ये कहना पाए कि मेरी कलीसिया मेरी दुर्दशा में मेरी मदद किया, मेरे को साथ दिया, ठीक है। मेरी कलीसिया को मैं कभी नहीं भूल सकता, वो मेरा परिवार है,
मेरे दुख की घड़ी में, मेरे क्लेश की घड़ी में मेरे साथ दिया हुआ, ऐसा उसको डेवलप करो। वो बहन अपने पैर पे खड़ी हो जाए, कल को वो कोई शादी विवाह करना चाहते हैं, कलीसिया मिलकर जो है वो सारी बातें करके उसको एक पारिवारिक जीवन बिताने का माहौल बनाकर दे दो, यही होता है। ठीक है, सो आगे को बढ़िए बेटा, 16 तक बढ़िए, जल्दी फटाफट। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जने और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दें, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। देखो पौलुस कहता है इसलिए ऐसा कोई विधवाएं कलीसिया में, एक बार पति मर गया तो लाइफ टाइम वो अपने जीवन में कुंवारी या जो है इस तरह अकेले रहने की जरूरत नहीं। पति जब तक है तब तक वो विवाह की बंधन में बंधे हुए हैं। पति के मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर सकता है। पति जब जिंदा है नहीं करना है, ये विचार है। पति जिंदा नहीं है तो अगर उसकी शरीर, उसकी उम्र, अब देखो विवाह करने लायक है, उस बहन को विवाह करने में रोकना नहीं है कलीसिया, बल्कि कलीसिया इसमें पहला कदम उठाना है कि उस बहन को एक पारिवारिक जीवन दिलाए। वो कलीसिया की जिम्मेदारी है। ऐसा कोई मसीह भाई को ढूंढो, भाई हमारे चर्च में हमारे एक बहन है जिसकी हस्बैंड की डेथ हो गया और उसको एक पारिवारिक जीवन की जरूरत है। ऐसे एक भाई को ढूंढो कलीसिया मिलके, ऐसे एक भाई के साथ उसका शादी करा देना है, क्योंकि बदनाम से बचने के लिए। पौलुस कहता है अगर जवान विधवा हो कलीसिया में, वो शादी करे, उनके परिवार हो, उनके बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे 16वीं आयत को पढ़िए। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हो तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार ना हो, ताकि वे उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। ठीक है, एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए दो प्रकार की विधवाएं, एक जवान विधवाएं, दूसरा सचमुच में विधवा अर्थात 60 साल के ऊपर की विधवाएं। इन दोनों के बारे में पौलुस कहता है उन्हें कैसे टेक केयर करना है, कैसे आप उसको टेक केयर करना, कैसे उनको संभालना, कैसे उनके जो है जिम्मेदारी है, उनके प्रति कलीसिया का जिम्मेदारी क्या है, इस तरह से करना है, ये सब कुछ यहाँ पर कहा गया। आप हमारे इंपॉर्टेंट बातों की ओर आ रहे हैं, जल्दी पढ़िए 17 to 25। प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दामने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। पढ़ियो। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों को उसको ना सुनो। यहाँ पर ठीक 17 से लेकर 25 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक प्राचीन शब्द जो आता है, ठीक है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करता है, विशेष करके वो जो वचन सुनाते हैं और सिखाने में परिश्रम करते हैं, तो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। इस बातों से बड़ी स्पष्ट रूप से हमें मालूम पड़ता है कि ये एक कलीसिया के अगुए पास्टर के बारे में लिखा, क्योंकि ये प्राचीन शब्द जो है कलीसिया के अगुओं के लिए कहा हुआ शब्द है। यहाँ पर पौलुस कहता है, ये सारे बातें कहने के बाद एक पास्टर की टेक केयर कलीसिया कैसा करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। एक पास्टर कौन है, कलीसिया का क्या जिम्मेदारी है पास्टर के प्रति, सभी विश्वासीगण सुनना जो इधर मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है। आपका पास्टर कौन है, कलीसिया का क्या जिम्मेदारी है एक पास्टर के प्रति, कलीसिया क्या करना चाहिए अपनी पास्टर के प्रति। चरवाहा का काम भेड़ों को हरी हरी चराई पर चराना है, लेकिन भेड़ का क्या काम है, भेड़ का काम दूध देना। जो भेड़ दूध नहीं देता, वो भेड़ को चराने में, पालने में क्या जरूरी है। भेड़ों की जिम्मेदारी नंबर 1, वो दूध देने चाहिए, ठीक है।
दूसरा, भेड़ बढ़ना चाहिए। भेड़ भेड़ों से बढ़ता है, चरवाहे से भेड़ नहीं बढ़ता। भेड़ भेड़ को जन्म देता, ना कि चरवाहा भेड़ों को जन्म देता। कितनों के समझ में आ गया? आड़ आड़ने प्रसविकणम। भेड़ का जिम्मेदारी है भेड़ को बढ़ना। हमारे कलीसिया में लोग नहीं आते, लोग नहीं आते, लोग नहीं आते। हमारे पास से पता नहीं क्या करते हैं। अरे भैया, पास से क्या करते हैं? पास से तो चरवाहा है। चरवाहा का काम भेड़ों को हरी हरी चराई पर चराना, सुखदाई जल के पानी के पास ले चलना, शाड़ों में ठंडे में उनको लिटाना बिठाना, आराम कराना, कमजोर हो तो उसको उठाकर ले चलना, जो छोटे है उसको गोद में लेते हुए, जो चलता है उसको धीरे से ले चलना, ये सब चरवाहा का काम है। लेकिन बढ़ना जो है वो भेड़ का काम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक चरवाहा कभी भी एक भेड़ को जन्म नहीं देता। एक भेड़ से एक भेड़ जन्म लेता। तो भेड़ का क्या काम है? भेड़ को जन्म देना। कैसे? बायोलॉजिकल जन्म नहीं होता, बल्कि ये भेड़ का काम है। कलीसिया में आने वाले विश्वासी का काम है बाहर जाकर लोगों को बताए, हमारे कलीसिया में आओ, प्रार्थना में आओ, दुआ में आओ, आराधना में आओ, तुम्हें मुक्ति मिलेगा, शक्ति मिलेगा, चंगाई मिलेगा, प्रभु तुम्हारी पापों को क्षमा करे कर कर आप जब बाहर जाकर गवाही दोगे। आज 50 लोग हैं, 50 लोग बाहर जाकर जब गवाही देने लगेंगे, वचन सुनाने लगेंगे, कलीसिया के अंदर लोगों को बुलाने लगेंगे, तो 50 से फिर हो सकता है 1 साल के अंदर लोग 60 बन जाएगा, 70 बन जाएगा। इसी प्रकार भेड़ भेड़ों से बढ़ता है। आने वाले लोगों को वचन की अच्छा शिक्षा देना, वचन की हरी हरी चराइयों पर चराना, उन्हें पवित्र आत्मा रूपी जल के सोते के पास ले चलना, ये सब चरवाहा के काम है। कलीसिया में लोगों को लाना पास्टर का काम नहीं है। आया वो लोगों को वचन सुनाना, वचन सिखाना, वचन समझाना और उन्हें परमेश्वर के वचन में स्थिर करना, विश्वास में मजबूत करना इत्यादि काम। भेड़ों को खाना देना, चारा देना, चराना है केवल एक चरवाहे के काम, न कि भेड़ों को जन्म देना। भेड़ भेड़ से जन्म लेता है। कितनों के समझ में आ गया? जो मेरा मतलब था, मकसद था, वो कितने लोग समझ में आ गया? इसका मतलब है कलीसिया के अंदर प्रचार करना, खाना खिलाना, चारा देना, हरी हरी चराइयों पर चराना चरवाहे का अर्थात पास्टर का काम है। लेकिन बाहर जाकर लोगों को बोलना, समझाना, सुनाना, गवाही देना भेड़ों का काम है, जिसके द्वारा लोग आपके द्वारा कलीसिया में आएंगे। तो दूसरा बात, दूध देना। एक तो भेड़ को भेड़ जन्म देता है, आड़ आड़ने प्रसवी के लाड़ने। चरवाहा कभी भी भेड़ को जन्म नहीं देगा। एक भेड़ दूसरे भेड़ को जन्म देता। दूसरा, भेड़ दूध देना है। दूध देना है। क्या दूध देना है? भेड़ से तो दूध ही मिलता है। जो दूध नहीं देता फिर उसको मांस के लिए बेच देता है ना? लेकिन मेनली जो चरवाहा भेड़ों को चराता है, भेड़ों को रखते हैं, वो मांस के लिए नहीं बल्कि उसकी दूध के लिए है। कहने का मेरा मतलब
पौलुस का कहने का मतलब यही है, एक चरवाहे के प्रति भेड़ों को भी जिम्मेदारी है। कलीसिया को एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी अपने पासवान के प्रति, अपने पास्टर के प्रति कलीसिया को एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। पौलुस यहाँ पर कुछ बातें कहता, पढ़िए बेटा, क्या है 17 पढ़िए, 17 को पढ़िए। अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्रचारक अच्छा प्रबंध करते हैं वो दुगुना आदर के योग्य है। देखिए, डबल इरट्टिमानത്തിന് डबल आदर के योग्य है वो। जो पासवान, जो पास्टर, जो अच्छे सेवक है, जो अच्छा कलीसिया चलाते, जो अच्छा प्रचारक कलीसिया में आदर्शमय जीवन बिताकर भेड़ों को एग्जाम्पल बनकर, कलीसिया के एग्जाम्पल बनकर देश में प्रभु की सेवा करने वाला परमेश्वर का दास डबल दुगुना आदर और सम्मान के योग्य है। हाँ, और क्या पढ़िए? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। देखो, यहाँ पर पौलुस कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, कहां पर लिखा हुआ है? ये पवित्र शास्त्र में कहां पर लिखा हुआ है? ये परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था में एक पढ़िए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, बुक ऑफ ड्यूटरनोमी, आवर्तनम, ड्यूटरनोमी चैप्टर 25 वर्स 4, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 का 4 पढ़िए। दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। देखो, एक बैल, वहां पर परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को व्यवस्था दिया, इस पर कहा हल जोतने के समय, खेत में हल चलाने के समय एक बैल का मुंह को नहीं बांधना। आज तो हम सबके मुंह पे मास्क आया हुआ है ना, है ना? इसी तरह मास्क नहीं बांधना। हल चलते वक्त किसी भी बैल का मुंह में क्या नहीं करना है? बांधना। क्या नहीं बांधना? बोलो। बैल का मुंह ना बांधना। बैल का मुंह नहीं बांधना। क्यों? क्योंकि ये काम जब कर रहा है ना, तो खेत में जो घास है वो इधर से भी थोड़ा खाएगा, इधर से भी थोड़ा, काम करता ही तो खा रहे हैं ना। काम करते वक्त उसकी मुंह को बंद नहीं करना। कहने का मतलब, काम करने वाले बैल को मुंह नहीं बंद करना। अगर ऐसा है तो वही बात को पौलुस यहाँ पर दोहराते हुए कह रहा है कि व्यवस्था में लिखा हुआ है। हाँ, पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। यहाँ पर लिखा हुआ है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। दावने वाला बैल, जोतने वाले बैल, मतलब का क्या है? सिंबल मतलब है मेहनत करने वाला एक पासवान। बैल कहना ही मेहनत करने वाला, बैल कहना ही इस खेत में काम करने वाले, बैल कहना ही तुम्हारे बीच में सेवा करने वाले। एक बैल को खेत जोतने के समय और उसका मुंह बांधना अपराध है, तो परमेश्वर ने मना किया है, तो मेहनत करने वाला एक पासवान को किसी प्रकार की भलाइयां, किसी प्रकार की आशीषें, किसी प्रकार के हेल्प रोकना नहीं। क्योंकि मेहनत करता तो वो खाएगा, उसको खाने की आजादी है, उसको खाने की आजादी देना, क्योंकि वो काम करके खा रहे हैं, वो काम कर रहा है, आलसी बैठ कर नहीं। एक बैल जो जुए के नीचे, आप ध्यान रखिए, जो जुए के नीचे कोई आजादी नहीं है, हल चल रहा है, और वो बैल घास देखा तो वो चलते हुए वो खाएगा भाई। कुछ लोग सोचते हैं पास्टर काम करते रहे,
लेकिन पास्टर को कुछ नहीं देने का। विश्वासी गणों के लिए 50 रुपया 1 लीटर दूध का दाम है। पास्टर के लिए फ्री मिलता है क्या? पास्टर के लिए फ्री है? आपने कभी सोचा मेरे पास्टर के घर में दूध आता है कि नहीं आता? मेरे बच्चे दूध पीकर बढ़ रहे हैं। हमारे पास्टर के पास भी 2 बच्चे हैं, क्या उनके पास दूध है? मैं 50 रुपया प्रति लीटर का दूध लाता हूं। हमारे पास्टर के बच्चे, हमारे बच्चों के लिए दूध पीकर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? कभी सोचा है? दावने वाले बैल के मुंह पर नहीं बांधना, पट्टा नहीं बांधना। आपको जो सुख है, आपका जो जरूरत है, आपका जो आवश्यकता है, वो सारे आपका पास्टर का भी है। जिस खेत में काम करेगा उसी खेत से कटनी होगी। जिस खेत में काम करता उसी खेत से उपज मिलेगा। ध्यान से सुनिए, मेरा कलीसिया मेरा खेत है, मेरी जीविका। एक किसान होने के नाते, एक किसान जिस खेत में काम करता है उसको उपज उसी खेत से मिलना चाहिए, पड़ोसी के खेत से नहीं मिलता। पड़ोसी के खेत से कैसे मिलेगा? लोग कहते हैं कि हमारे पास्टर तो हमारे बीच में सेवा करे, सपोर्ट अमेरिका से आए। आपके बीच में सेवा करने वाला पास्टर, उसको सपोर्ट अमेरिका से कैसे आएगा भाई? अमेरिका में काम करने वाले लोगों को अमेरिका वाला देगा। जिस खेत में आपको प्रभु ने रखा, जिस खेत में वो काम करते हैं, उस खेत से उसको उनकी जीविका पूरा होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है हर कलीसिया अपने पास्टर के, आपका पास्टर जो आपको वचन सुनाते हैं, जो आपका शिक्षा देता है, दुगुना आदर के योग्य है, दुगुना आदर का योग्य है। उनकी सारे जरूरतें आप कलीसिया देना है। 2 एग्जाम्पल यहाँ पर पौलुस कहता है। कौन ऐसा किसान है, कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, जो अंगूर की बारी लगाया, अंगूर की बारी लगाया और फल दूसरे के खेत से आने के लिए इंतजार करेगा? कौन ऐसा चरवाहा है जो भेड़ों को पाल रहे और दूध न मिले, दूध नहीं पी रहे, अपने भेड़ों से दूध नहीं मिल रहे? कईयों को पूछो, पास्टर जी कैसा है कलीसिया में, क्या है? पास्टर जी बहुत मुश्किल है, लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। सारे भेड़े क्या बांझ है? लोग कुछ नहीं दे रहे, लोग केवल पास्टर को कलीसिया में कुछ नहीं दे रहे, लेकिन सारे लोगों की सारी जरूरतें पूरी हो रही है। लोगों की सारी जरूरतें पूरी हो रही है। बच्चों की एजुकेशन नहीं रुका, खान पान नहीं रुका, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन कलीसिया में प्रभु को जो है देना है, प्रभु के लिए जो करना वो नहीं हो रही है, बाकी सब कुछ हो रहा है। पास्टर का कैसा होगा काम? पास्टर के लिए कैसे सपोर्ट मिल जाएगा? कौन सपोर्ट करेगा? पास्टर आपके खेत में काम कर रहा है, आपकी कलीसिया में काम कर रहा है। मैं मेरे खेत में काम करके पड़ोसी के खेत में जाकर कैसे मैं कटनी करूं? मेरी मेहनत जहां पर है मुझे वहीं से मिलना चाहिए। बाहर का लोग कैसे देगा? पड़ोसी आपको देगा? पड़ोसी के खेत में जाकर मैं कैसे कटनी करूं? हर एक लोकल कलीसिया अपने अपने चरवाहों को डबल दुगुना आदर और सम्मान, ये आर्थिक धन के बारे में ज्यादातर जो लिखा हुआ है, देगा तो आपके पासवान को किसी भी मिशन के हाथ सामने, किसी भी व्यक्ति के हाथ सामने 2000, 3000, 5000 के लिए हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं से सपोर्ट आने की जरूरत नहीं है।
काम आपके बीच में करे और सपोर्ट कहीं से ले ले। प्रार्थना आपके घर के लिए कर रही है, उपवास आपके लिए कर रहा है, कलीसिया में हर हफ्ते बाइबल स्टडी, कलीसिया में हर हफ्ते मीटिंग, पास्टर 2, 3, 4 प्रचार एक हफ्ते में करते हैं। कॉटेज मीटिंग में प्रचार, हाँ, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में प्रचार, सैटरडे मीटिंग में प्रचार, बहनों के मीटिंग में प्रचार। ये सब कुछ कोई अमेरिका में नहीं किया, कोई गल्फ में नहीं किया कि आपके लिए सपोर्ट, आपके पास्टर के लिए सपोर्ट अमेरिका से आए और गल्फ से आए। ये सब आपके लिए किया, आपके बीच में किया, आपके कलीसिया में किया, आपके लोगों के लिए किया। पास्टर उपवास बैठा, प्रार्थना किया, सब कुछ आपके लिए। तो पास्टर की जरूरतें भी आपको पूरा करना है। कितने लोगों के समझ में आ गया? आपके पास्टर के प्रति आपका क्या जिम्मेदारी है? कलीसिया का विश्वासीगण सारे आज बैठना चाहिए था। जो सोचते हैं पास्टर को अमेरिका से सपोर्ट मिलेगी और गल्फ से सपोर्ट मिलेगी, आपके खेत में, आपका कलीसिया एक खेत है जहां पर पासवान को प्रभु ने वहां रखा है, और उस खेत में काम करने वाले की सारे जरूरतें उसी के से होना चाहिए। कलीसिया में आने वाले सारे विश्वासी गणों को जरूरतों को जब पूरा होता है, मान लीजिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा। एक परिवार जिसकी आमदनी 10,000 रुपया, समझ लीजिए मिनिमम में कह रहा, मिनिमम, वो 10,000 रुपए से एक परिवार का मुख्य काम करके वो परिवार को चला सकता है ना। उनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, किराया भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। एक परिवार है, एक ही व्यक्ति कमाने वाला 10,000 रुपया उसका तनख्वाह है, फिर भी उसकी पूरे करके जरूरतें पूरी हो रही है। ऐसा अगर 15 परिवार एक कलीसिया के अंदर है, क्या ये 15 परिवार मिलके एक परिवार का पासवान जो आपके बीच में काम कर रहे हैं उनकी जरूरतें पूरा नहीं कर सकता? जब एक व्यक्ति अकेला अपने पूरा परिवार की जरूरतें पूरा कर सकता, 15 परिवार मिलकर एक पासवान की जरूरतें पूरा नहीं कर सकता? पास्टर को कहां से बाहर से सपोर्ट आने के लिए बात कर रहे हो आप? कौन बाहर से सपोर्ट देगा? सपोर्ट सब बंद हो गया। अभी ये कोरोना सारे देश को ऐसा तबाही मचा दिया कि सब के सब जीरो में आ गया है। 1 रुपया कहीं से बाहर के लोग नहीं देंगे आगे को। अपने अपने कलीसिया के लोग अपने आमदनी से प्रभु को देने वाला हिस्सा वचन के अनुसार देखकर परमेश्वर की कलीसिया में प्रभु की जो है हिस्सा लाकर, पहला शताब्दी की कलीसिया के नहीं, प्रभु का हिस्सा प्रभु के भवन में लाकर 10 हो, 5 हो या 15 हो या 20 हो, जितने परिवार हो आपके कलीसिया में, सारे मिलकर परमेश्वर का दास का जरूरत पूरा करना है। क्योंकि लिखा हुआ, दावने वाले बैल के मुंह को नहीं बांधना। आपके बीच में एक बैल के नहीं, काम करने वाला पासवान, उसकी मुंह को आप नहीं बांधना, उसकी जरूरतों को मत रोकना, उसकी आवश्यकताओं को मत रोकना, वो रोने ना पड़े प्रभु के सन्मुख में बैठ के। पढ़िए एक आयत पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय का, Hebrews chapter 13, इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय का 17वीं आयत को पढ़िए। Hebrews chapter 13 verse 17, Hebrews 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें। बेटा इससे पहले आप उसका 7वीं आयत में पढ़िए, 7 पहले पढ़िए, उसके बाद 17 पढ़िए। 13:7 Hebrews chapter इब्रानियों की पत्री 13 का 7 and 17 दोनों आयत पढ़ो। पहले 7 पढ़िए। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। अनुकरण करो। यहाँ पर लिखा हुआ तुम्हें, पढ़िए, रुक पढ़िए, तुम्हें 7
जो तुम्हारे अगुए थे, जो तुम्हारी अगुवे है, ये अगुवे थे, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, आगे, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें स्मरण रखो, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, और ध्यान से उनका चाल चलन को देखो, उनके अंत देखो। और 17 आयत को पढ़िए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। जो तुम्हें वचन सिखाकर तुमसे प्रचार कर कर अगुवाई किया, उनके अधीनता में रहो। आगे, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। बेटा, एक पास्टर क्या करता है? एक विश्वासी की प्राण के लिए वो जागता रहता है। एक विश्वासी की प्राण के लिए वो जागता रहता है। जब आप सोते हैं, जब आप सो रहे हैं, आप काम में हैं, नौकरी में हैं, ऑफिस में हैं, उस समय आपका पास्टर आपके लिए जागते रहते हैं। उपवास में है वो, प्रार्थना में है वो, आपके लिए वो घुटने में है, आपके बच्चों के लिए वो घुटने में है। ठीक है? क्योंकि वो हिसाब देने वाले हैं। उनके हाथ में दिया हुआ हर भेड़ों के लिए वो हिसाब देना है प्रधान रखवाले के पास। एक पास्टर अपने विश्वास के लिए हमेशा जागते रहता है। इसलिए आगे को बढ़िए। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, वे ये काम आनंद से करें, वे इस काम को आनंद से करने दो, ना कि ठंडी सांस लेकर। देखो, ना कि ठंडी सांस लेकर, ना कि ठंडी सांस लेकर। ध्यान से सुनिए विश्वासी गणों, जो यहां पर मुझे सुनने वाले लोग सुनिएगा। आपके बीच में सेवा करने के लिए नियुक्त किया हुआ सेवक, वो सेवकाई को आनंद से करने देना, ना कि ठंडी सांस लेकर। अगर वो आनंद से करना है तो उसके मुंह को नहीं बांधना, मतलब वो आर्थिक तौर से तंगी में नहीं आने देना, उनकी जरूरतें नहीं रोकना। आपके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आपके बच्चे अच्छा खाना खाते हैं, उस समय आपका पास्टर का भी बच्चों को वही सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि वो दुगुना आदर के योग्य हैं। इतने विश्वासी लोग जो मुझे सुन रहे हैं इस बात से सहमत है। मैं जो प्राप्त करता हूं, मैं जो आनंद उड़ाता हूं, मैं जो आशीष प्राप्त करता हूं, मेरी अगुआ, मेरे पास्टर, मेरी चरवाहा, उसको भी यही मिलना चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा मिलना चाहिए करके कितने लोग चाहते हैं। वो ठंडी सांस से तुम्हारे बीच में सेवा ना करने पाए। आपका सारे जरूरतें पूरी है। आप गर्मी में एसी भी ला रहे हैं, वो भी ला रहे हैं, ये भी ला रहे हैं, सब कुछ है। पास्टर के घर में एक पंखे तक नहीं है, आप एसी की हवा में सो रहे। वो पास्टर कैसे आपके बीच में आनंद से सेवा करेगा? कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारे बीच तुम्हारे प्राचीनों को, जो तुम्हें वचन सुनाया, जो तुम्हें वचन सिखाया, वो उनको दोगुना आदर दो, दुगुना आदर दो। मिशन सपोर्ट देगा करके छोड़ो मत। मिशन क्या सपोर्ट देगा? 2000-3000 मिलने से किसी का घर का जरूरतें पूरी होगी? कलीसिया क्या कर रहा है? भेड़ों की फर्ज है दूध देना। कलीसिया के लोग भेड़ है, आप दूध नहीं देते। आपकी जरूरतें पूरी होती है तो पास्टर की जरूरतें भी पूरी होना चाहिए। एक आयत और पढ़ना चाहूंगा, यहां समाप्त करेंगे। पहले शताब्दी में था, पहले जमाने में था दसवांश देने वाली बातें। दसवांश, नया नियम की कलीसिया में दसवांश नहीं है। फिर क्या है? फिर बताता हूं, पढ़िए। गलातियों की पत्री में आइए। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय का 6। जो वचन की शिक्षा पाता है वे सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। क्या करना है?
शेयर देना, शेयर। दसवांश अलग है, शेयर अलग है। दसवांश तो 10 में 1 भाग है। नया नीम की कलीसिया के भेड़ों को शेयर देना, शेयर। आपकी आर्थिक धन की शेयर प्रभु के भवन में लाना। प्रेरितों के पुस्तक में आइए 4, प्रेरितों के पुस्तक 4 उसका 34 पढ़िए। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्राचीनों के पांव पर रखते थे। देखो, ये है कलीसिया का मॉडल। यही है असली कलीसिया जो शुरू किया। आज हम कहां पर पहुंच गए आप सोचिए। प्रेरितों की जरूरत के लिए, कलीसिया की जरूरत के लिए लोगों ने अपना धन लाकर प्रेरितों के चरणों पर रख दिया। ये यीशु मसीह के द्वारा, चेलों के द्वारा, यीशु के द्वारा शुरू किया हुआ, चेलों के द्वारा जो है क्या कहता है, प्रमाणित किया हुआ कलीसिया। वचन सीखने वाला, सिखाने वाले को हर बातों में, हर भलाई में, हर आशीषों में शेयर देना। 15 परिवार अगर एक कलीसिया में है, आर्थिक धन की, उनके पास एक महीने में आने वाला आर्थिक धन, वो तंगे के रूप में आ जाए, बिजनेस से आ जाए, कहीं से आ जाए, हवा खाकर तो कोई नहीं चल रहा। सभी लोग पैसा देके ही आटा लेता है, सभी लोग पैसा लेके ही कपड़ा लाता है, सभी लोग पैसा लेके ही बाकी सारे जरूरतें पूरी होती है। अरे हमारे पास नहीं है पास्टर जी कहने से आपकी जरूरतें काम पूरी होती है? कहां से होती है? सबके पास होता है। सभी लोगों को परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर रखा हुआ व्यवस्था के अनुसार अपने अपने हिस्सा प्रभु के भवन में लाकर देना। आपके पास्टर गरीब नहीं रहेगा, आपका पास्टर ठंडी सांस से सेवा नहीं करने पाएगा, आपका पास्टर कभी भी रोते हुए सेवा नहीं करने पाएगा। कलीसिया का लोग हाथ खोले, दिल खोले, जेब खोले प्रभु के लिए, क्योंकि तुम्हें वचन सिखाया हुआ लोग दुगुना आदर के योग्य है, दुगुना सम्मान की योग्य है, डबल आदर की योग्य है। आपको मिलने का, डबल मिलने का हकदार है आपका पास्टर, क्योंकि वो आपके लिए जागते रहते हैं। आपको मिलने वाले आशीषों से डबल आशीषों की हकदार है वो। आपका पास्टर आपका दास मत समझो, आपका पास्टर प्रभु का दास है, प्रभु की प्रतिनिधि है। आपका पास्टर प्रभु की एम्बेसडर है, परमेश्वर का राजदूत है। वो गरीबी में नहीं रहना चाहिए, कंगालपन में नहीं रहना चाहिए, दरिद्रता में नहीं रहना चाहिए, ठंडी सांस से सेवा नहीं करना चाहिए, बल्कि दुगुना आदर और सम्मान ये योग्य है वो। ये तब होगा जब कलीसिया अपनी जिम्मेदारी उनके प्रति निभाए। सबके समझ में आ गया? आ गया? आज कुछ ज्यादा ही डोज मिल गया है और आज हम समाप्त करेंगे। कल हम बाकी देखेंगे अगर प्रभु के आगमन देर हो गया तो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष